Hello, my dear students, viewers, and subscribers. Today, on this 91st video lesson of Business Studies with Anubha, I am before you to request to you something. Please, Business Studies with Anubha के इन वीडियो लेसन्स को क्लास 11th और 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए. I love teaching. Teaching is my passion. And with the wonderful 18 years of teaching experience, now I am trying to explore this platform of YouTube for teaching. With the help of interesting examples, flowcharts, mind maps, mnemonics, diagrams for each topic in business studies for class 11th and 12th commerce. I enjoy making these video lessons. Do you all enjoy watching it? If yes, please इस joy of learning को ज़्यादा से ज़्यादा students तक पहुँचाइए, share कीजिए. Happy learning. Thank you all. Hello my dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. क्लास 11 CBSE का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, इट्स मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अब तक हमने कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़े हैं. सबसे पहला था सोल ट्रेड, दूसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में, 2 सेपरेट पार्ट्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में. तीसरा हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में. आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. ये आज का वीडियो लेसन जो है इसका पार्ट 1 है. पार्ट 2 भी हम इसके बाद आने वाले वीडियो लेसन में पढ़ेंगे. इन सब वीडियो लेसन्स की लिंक मैं इस वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी. प्लीज़ आप उसे फिर से देखिए. अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और देख लिया है तो फिर से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेसन, दैट इज़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम other forms of business organizations. In what manner? Let us see how. The main motive is not earning profits but mutual help or welfare of members. तो हमने पहले ही जो बिज़नेस का फर्स्ट चैप्टर में फीचर पढ़ा है कि जो मेन मोटिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी, दो इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, its main motive is mutual help and welfare of members. Profit earning is secondary motive. So cooperative society is a voluntary association of at least 10 adult members compulsorily registered under the Cooperative Societies Act. तो जो इसके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस हैं वो गवर्न किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. इट्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन. इसका मतलब ये क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जो भी लोग, ओपन मेंबरशिप है, जो भी 10 एडल्ट मेंबर्स दे वांट टू जॉइन हैंड्स टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, फॉर प्रोटेक्टिंग ईच अदर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट, दे कैन फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. कैपिटल इज़ रेज्ड थ्रू मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स. जो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है यहाँ पे? इशू ऑफ शेयर्स. दे कैन ऑल्सो रेज लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बैंक से लोन्स भी रेज कर सकती है. अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, द डेफिनीशन गिवन बाय द एक्ट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी which has its objectives for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles. So cooperative principle क्या है? Mutual help. ठीक है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. तो सभी एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, टू मिनिमाइज द एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ मिडल मैन. ठीक है.
एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर इंडियन कॉफ़ी हाउस, मदर डेयरी, अमूल आपने देखा है ना, और इसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को। अब देखते हैं फीचर्स क्या है। तो पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर्मेशन। सो एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट द वॉलेंट्री एसोसिएशन और ओपन मेंबरशिप इज़ देयर। तो हमने अभी इसके पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें ही देखा कि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है ना, जो भी 10 अडल्ट मेंबर्स, कम से कम मिनिमम लिमिट है, कम से कम 10 मेंबर्स अडल्ट होने चाहिए जो अबाव 18 ईयर्स हैं और जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन सकते हैं या ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं। और मेंबरशिप ओपन है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, है ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और फ्री एंट्री और एग्ज़िट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेंबर्स नहीं बन सकते या लीव करने से पहले, सोसाइटी लीव करने से पहले उनको सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस दे करके दे कैन लीव द सोसाइटी ऑल्सो। उनके जाने से इस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। Liability of the members is limited to the extent of capital contributed in the form of share capital. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था ना कि जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जबकि यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन हो गया इसका, है ना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लीगल स्टेटस इसका डिफरेंट है, मेंबर्स से सेपरेट है, तो जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो है सिर्फ उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लो किसी ने 100 रुपये के शेयर खरीदे हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो 100 रुपये देने को ही सिर्फ बाध्य है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी स्टेक पे नहीं आएगी, उसको कभी भी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बीच में लानी नहीं पड़ेगी। नाउ थर्ड फीचर इज़ लीगल स्टेटस। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन गिव्स इट लीगली सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। ये लीगल सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर से अलग हो जाती है, तो वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकती है। इट कैन स्यू और कैन बी स्यूड बाय अदर्स। इट्स कंटिन्यूटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर्स। जबकि हमने देखा था पार्टनरशिप में किसी भी मेंबर की इंसॉल्वेंसी, डेथ, इंसेनिटी, इट अफेक्ट्स द बिजनेस, इट क्लोजेज द पार्टनरशिप बिजनेस। सोल ट्रेड में तो दोनों सिनोनिमस है ना, जो सोल ट्रेडर है और उसकी जो फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म, दोनों सिनोनिमस है, तो वो तो डायरेक्टली अफेक्ट होता था। देन फोर्थ फीचर है कंट्रोल। सो दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ रन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। अब डेमोक्रेटिक मैनर का मतलब क्या है? द अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग कमिटी and this managing committee is elected through one man one vote system। मतलब सारे जो members हैं वो वोटिंग करके एक मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करते हैं और वही जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। जो मेंबर्स वोट करते हैं, सपोज़ 3 मेंबर्स हैं ए बी सी। अब जो ए मेंबर है उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सपोज़ 10,000 का है, बी का सपोज़ 10 लाख का है सपोज़, ओके, और सी का जो है 5,000 का है। तो ये भले ही अलग अलग इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि बी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो उसकी वोटिंग पावर ज़्यादा होगी, नहीं। ए बी सी तीनों की एक एक वोट काउंट की जाएगी और तीनों की वोटिंग पावर इक्वल है, ठीक है। यही डेमोक्रेटिक मैनर है। देन सर्विस मोटिव। मेन मोटिव इज़ म्यूचुअल हेल्प और सर्विसेज टू द मेंबर्स। अर्निंग प्रॉफिट इज़ ओनली सेकेंडरी। अगर जो प्रॉफिट होता है, जो सरप्लस अगर उनको इस काम में मिलता भी है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सरप्लस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स और यूटिलाइज्ड एज़ पर द बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बाई लॉज तय करते हैं कि वो सरप्लस को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। फाइनेंस कैसे होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि बाय इशू ऑफ शेयर्स टू द मेंबर्स और फ्रॉम बाय द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स।
नेक्स्ट वी विल सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मेरिट्स है इजी फॉर्मेशन। तो भले ही ये रजिस्ट्रेशन होता है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में, लेकिन ये जो है ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका, इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो ये जो फॉर्मेशन है वो इजी है, और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो वो उनके लिए एडवांटेजेस है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेक पे नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस है, क्योंकि किसी भी एक मेंबर के जाने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को। इट कंटिन्यूज़, इट हैज़ अ स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जो कि मैंने बताया 1 man 1 vote सिस्टम, और इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, इट रन्स द अफेयर्स और द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये डेमोक्रेटिक वे है ना। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, एड करती है। कैसे? बाय टैक्स रिबेट्स, कंसेशंस और सब्सिडाइज्ड रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट एंड ईजी टर्म्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन, द डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं कि इसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब जो लोगों ने कॉमन इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन किया है हैंड्स, वो खुद उनके रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहते हैं। कंपनी की तरह इसका एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके कंपैरिजन में इसके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वो ऑनररी बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल तो हायर नहीं कर रहे हैं, किसी को बाहर से हम नहीं ला पा रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हो, है ना। तो ये जो लोग इसके अंदर हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वही लोग जो ऑनररी बेसिस पे सर्विसेज देते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, इतने नॉलेजेबल, एक्सपर्ट, स्किल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसका मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। देन नेक्स्ट फीचर इज़, और नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। तो आपको पता है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है कि मैनेजमेंट जो है मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया जाता है, लेकिन जो सारे मेंबर्स हैं वो भी अपने इनपुट्स देते हैं, उनका भी कंसल्टेशन लिया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो जब बहुत सारे लोग मिले हैं इसमें, तो उनके आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होंगे, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते ही हैं, है ना। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ये एक लिमिटेशन है। जब गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, तो दूसरे साइड उनको बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उनको अपना अकाउंट सबमिट करना पड़ता है, ऑडिटिंग करवाना पड़ता है। इनकी जो ऑपरेशंस हैं, फ्रीडम, उसकी फ्रीडम जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है गवर्नमेंट के कंट्रोल से। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। लास्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको अपने ऑडिट करवाना है, अकाउंट्स को सबमिट करना है गवर्नमेंट को। आपस में भी जब डिस्कस करते हैं जो मेंबर्स, तो कोई भी डिसीजन की सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है, वो सबके बीच में डिस्क्लोज हो जाता है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस video lesson. In the second part we are going to discuss about the types of cooperative society. So please keep watching and sharing the business studies, video lessons of business studies with Anubha. Thank you for watching. Happy learning.